चलो बिगिन कर रहे हैं आज के क्लास को। फिर आप हेडिंग लिखो, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले लिखना स्क्वायर्स ऑफ, ये टाइप 1 बोल के लिख दो आप, मतलब बहुत सारा 3-4 बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखना है आज। पहले आप टाइप 1 लिखो, टाइप 1 में लिखूं स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। ठीक है, एक करने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, इसको पहले खुद से नॉर्मल तरीके से आप ट्राई करो। 75 का स्क्वायर सोचो तो क्या आएगा। देखो एक और दे देता हूँ, दोनों का फिर ट्रिक जो है लास्ट में एक साथ ही बताऊंगा। इसका ईमानदारी से थोड़ा करना आप लोग। 85 का स्क्वायर चेक करो। अबे देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। करने के बाद में आप लोग को इसका आंसर कितना मिला बताऊं। मेरे ख्याल में 5625 आना चाहिए था। इसका आंसर आना चाहिए था आपके 7225। अब इसको हम 2 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, आपको उतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का दरकार नहीं। कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये 75 का स्क्वायर आपको चाहिए था, राइट। तो 75 के स्क्वायर में आपको क्या इमेजिन करना है कि ये जो 5 का स्क्वायर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये हमेशा जाके 25 ही बनेगा हर एक के आंसर। इसमें आपको कोई सेकेंड थॉट नहीं देना। और 5 के अलावा जो भी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 7 को उसके बाद वाला नंबर क्या है, उससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, चिपका दो ऑलवेज। ठीक है, लेट्स ट्राई इट हियर। 85 का स्क्वायर यदि मेरे को चाहिए तो 5 का स्क्वायर कितना होना है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, अब 5 के अलावा आपको यहाँ सोचना है कि 5 को यदि आप टैकल कर लिए और क्या बचा है यहाँ, 8 के बाद वाला नंबर कौन है, कितना होता है, आंसर यही है। एनी नंबर एंडिंग विथ 5 के लिए दिस ट्रिक विल ऑलवेज वर्क आउट। ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं, चलेगा। एक और देता हूं, अब थोड़ा सा सोच के बताना है इसका। 95 का स्क्वायर क्या होगा, बिना पेन पेपर के बताने का ट्राई करो। 9025 कैसे सोचा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 25। फिर 5 को छोड़ देते हो तो क्या बचा है यहाँ पे, 9 के बाद वाला नंबर कौन है, 10। 9 इंटू 10 का आंसर कितना होगा, 90। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9025। ठीक है, चलेगा। और 2-3 टू दे रहा हूँ, इसको फटाफट इसी शॉर्टकट से आप करके बताने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो 105 को ट्राई करो आप। फिर सपोज करो कि आप 115 को ट्राई करो। चलो एक बार बताओ इसका आंसर। मेरे को फाइनल आंसर में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोसेस जो है वो एक बार फिर से गो थ्रू कराओ कि मैं क्या करूँ यहाँ पे कि आंसर आ जाए। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 25। कोई शक इसमें, चलेगा ये चीज़। फिर 5 को छोड़ देने पे नंबर क्या बचा, 10। 10 के बाद वाला नंबर कौन है, 11। तो इनका प्रोडक्ट कितना, 110। तो यहाँ क्या चिपकाना है, 11025, ये आपका आंसर है। व्हाट अबाउट दिस, 5 का स्क्वायर 25, 5 ले लिए तो और क्या बच गया आपके पास में यहाँ पे, 11। 11 के बाद वाला नंबर कौन है, 12। कितना आएगा प्रोडक्ट, 132। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 13225। चलेगा। ये थोड़ा स्पेशल ट्रिक सिर्फ और सिर्फ कौन से सिचुएशन के लिए, जब नंबर आपका 5 से एंडिंग। बहुत जगह पे ये हेल्पफुल होता है। और आप अगर अच्छे प्रैक्टिस में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ना पड़े, आप ऑरली ही बस देख के आंसर बता दो इसका। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो टाइप 2। टाइप 2 में लिखो मास्टर टेक्निक of finding squares, master technique of finding squares from 1 to 1000।
1 से लेके 1000 तक का कोई भी स्क्वायर, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, एक ट्रिक मैं आपके साथ में भी शेयर करूंगा, वो अगर आपको आता है तो आप मतलब कि चुटकियों में विद इन 10 सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। एक कोई 2 डिजिट का नंबर बताओ, थोड़ा अलग अलग वाला एक बार बता दो। 22 का भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, 48 अच्छा लग रहा है, 69 भी ठीक है, दोनों का दिखा देते हैं, टेंशन मत लो एकदम। मान लो कि एक बार 48 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप तरीके को ध्यान से देखना कि तरीका क्या है। 48 को आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है पहले, ठीक है। एक तरफ क्या दिख रहा है बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होगा, मेक अ लाइन हियर लाइक दिस, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ये याद रखना, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ कि इधर ना हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। सपोज करो कि 41 होता तो 1 का स्क्वायर कितना आता, 1, तो हम लिखते 0 1, ठीक है, टू बैलेंस दैट आउट। चलेगा यहाँ तक। इसके बाद में आपको क्या करना है कि 4 × 8 यानी कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 करना है। 4 8 32 इंटू 2 64। ये 64 को भी आधा आधा बांट के लिखना है, 6 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, ध्यान से एकदम, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐड करो नॉर्मली। 4 के नीचे कुछ है नहीं, तो 4 का 4 रह जाएगा। ऐड कर रहे हैं, 6 + 4 10, 0 यहाँ पे कैरी 1, 6 + 6 +1 कैरी 1, 2 3 0 4, ठीक है। अभी मैजिक देख लो एक बार, किसका स्क्वायर निकाला है हमने, 48 का ना, तो 48 × 48 चलेगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आओ एक बार, और कौन सा नंबर बोल रहे थे आप लोग, 69 ना, 69 का देखो यहाँ पे। सब लोग थोड़ा ध्यान देना, फिर मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, टेंशन नहीं लेना एकदम। 69 का स्क्वायर चाहिए आपको, पहले इसी को 2 पार्ट में आप स्प्लिट करो, क्या क्या हो जाएगा बताओ, 6 और 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, चलेगा ना यहाँ तक। फिर बीच में लाइन खींच दी है, और क्या करना है, 6 × 9 × क्या 2, 6 × 9 54 × 2 108, ठीक है। अभी 108 में ये ध्यान रखना है कि इधर एक ही डिजिट देना है आपको, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 10। चलो ऐड करूँ तो 1 8 8 कितना, कैरी 1, 6 + 1 7, और यहाँ पे 4, 4 7 6 1। चेक कर लेते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। राइट है क्या, 69 × 69 4 7 6 1। हैप्पी। पहले तो ना इन दोनों को कॉपी कर लो ढंग से, और फिर मैं आप लोगों को देता हूँ थोड़ा सा। चलो ये वाला अगर हो गया तो इसको कॉपी कर लो। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको फटाफट ट्राई करो तो देखते हैं। 84 का स्क्वायर, फिर 37 का स्क्वायर, फिर 48 का स्क्वायर, फिर 63 का स्क्वायर, और एक और लास्ट 76 का स्क्वायर। इनको फटाफट करो आप लोग। चलो सब लोग डन 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 बोल रहे हो, तो आंसर से एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले का आप लोग बताओ, 7056, बहुत ही शानदार। सेकेंड वाले का 13, पता नहीं, यहाँ तो 69 लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया था शायद, 2304, फिर 63 का स्क्वायर 3969, और 76 का स्क्वायर 5776। किसका सारा राइट है, वेरी गुड। अब मैं एक एक करके पूछता हूं, जो जिसका रॉन्ग हुआ है चाहो तो मेरे से करवा लो, मैं कर दूंगा। 84 का स्क्वायर सबका राइट आ रहा है, 37 का स्क्वायर रॉन्ग आ रहा है। आओ यार चलो, आप मेरे को थोड़ा गाइड करो तो कैसे किया अपन ने। 37 का स्क्वायर चाहिए था, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया इसको, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ गलती था क्या, ठीक है। 3 7 सा 21, 21 × 2 42, 4 इधर 2 इधर, 9 6, और यहाँ से मेरे ख्याल में 13। चलेगा, चलो 1 डन, 2 डन, 3 तो मैंने दिखा दिया था। 4 किसी का रॉन्ग आया है, रॉन्ग आया है। चलो 4 में क्या था बताऊं, 4 में है आपके 63 का स्क्वायर। सब लोग ध्यान से देखो, मुझे थोड़ा हेल्प करो।
स्प्लिट करूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ मैंने बोला था कि केयरफुल होना होगा, हम लोग को 2 डिजिट चाहिए, तो इधर क्या लेंगे बताओ 0 9, फिर 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 का 3 इधर और 6 इधर, जोड़ लो 9 6 9 3, तो 3 9 6 9 चलेगा। लास्ट वाला सबका राइट आया है, ठीक है ओके। नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखो अभी 4 क्वेश्चन है मेरे पास में, 2 तो चलो मैं करा देता हूँ और 2 आप लोग खुद से ट्राई करना। फर्स्ट वाला आप देखो कि अब 2 डिजिट्स हम चलते हैं 3 डिजिट पे, लाइक 13 या 134 का स्क्वायर चाहिए मेरे को। एक बार कुछ लिखना मत, अच्छे से पहले देख लो, ठीक है, सीखना जरूरी। 3 डिजिट है, 1 से लेके 1000 के बीच में ही फॉल करता है, तो जो टेक्निक पिछले क्वेश्चंस पे लगाया वही टेक्निक इस पर भी वर्कआउट करना चाहिए। इसको भी आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग के टाइम पर इस बार भी क्या होगा कि इस तरफ आप 1 डिजिट ही लोगे और उस तरफ आप बाकी जितना भी आपका सब रख लो, ठीक है। फिर से सेम तरीका, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। क्लियर मेरे ख्याल चलेगा या डाउट है? क्लियर। 13 4 सा कितना होगा और 52 का डबल कितना होगा 104, उसमें से 10 यहाँ ले लो, 4 यहाँ ले लो, ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 6, फिर बोलो 5, फिर बोलो 9, फिर बोलो 7, फिर बोलो 1, तो 17956 ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? पहले इसको कॉपी करो, फिर एक करने के लिए देता हूँ आप लोगों को। एक खुद से ट्राई करो आप लोग, 153 का स्क्वायर ट्राई करो। अच्छा देखो तो थोड़ा हेल्प करूं, क्या किया आप लोगों ने, 153 था, सबसे पहले 2 पार्ट में स्प्लिट, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 09, 15 3 सा 45, 45 इंटू 2 90, 90 का 9 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, फिर 9 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 9 14, कैरी 1 तो 3 और 2 3 4 0 9, ये आपका आंसर चलेगा। ये क्वेश्चन वापस मैं दिखा रहा हूँ, इसके बाद में एक आप लोगों को करने के लिए दूंगा। लेट्स से एक बड़ा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, मान लो कि 843 का होल स्क्वायर चाहिए मेरे को, ठीक है। एक बार पेन छोड़ देना आप लोग, थोड़ा अच्छे से देखते रहे। 843 का होल स्क्वायर चाहिए, क्या करूँ बताओ, गाइड करो आप लोग, है गेस, बोलो 843 स्प्लिट 2 पार्ट में, 84 उधर आ गया, 3 इधर आ गया। अभी तक जो क्वेश्चंस आप देख रहे थे ना, तो उनमें क्या था कि इधर वाला नंबर साइज में थोड़ा छोटा था, इट वॉज वेरी इजी फॉर अस, तो वो सब स्क्वायर हम लोग को याद ही रहता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे नंबर को फेस करो कि ये वाला नंबर अपने आप में बहुत बड़ा हो जाए, और हो सकता है कि आपको स्क्वायर याद ना हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। साइड में सेम ही टेक्निक से आप पहले इसका स्क्वायर निकाल लो। अब मान लो कि 84 का स्क्वायर मेरे को चाहिए, मुझे पता नहीं कि अगले मतलब स्टेप में मुझे 84 का स्क्वायर लिखना होगा, तो एक बार निकाल लेते हैं उसको। 84 को स्प्लिट कर दो, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये लाइन हो गया, 8 4 32, 32 इंटू 2 64, फिर से 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सॉरी 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 6, फिर 5 10 और 7056। तो इसका मतलब है, इस लाइन को लंबा कर देता हूँ, यहाँ क्या आएगा बताऊँ 7056, 3 का स्क्वायर 09 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर क्या करना होगा, 84 इंटू 3 कर सकते हैं शायद, कितना आ जाएगा बताओ 84 इंटू 3, बोलो 12 और 252, डबल भी करना होता है तो इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ 4, 10 0 कैरी 1, तो 4 और 504, 50 फिर से वही ड्रामा, यहाँ 50 और यहाँ पर 4, ऐड कर लो ध्यान से, तो 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 का 0 कैरी 1 तो 1, और ये 710649, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रेदर देन कि आप 843 इंटू 843 करो, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और ये मतलब क्या है कि चुटकियों में आपको आंसर दे सकता है। ठीक है, कॉपी कर लो पहले फटाफट। अभी कुछ क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करो तो फटाफट। एक आप निकाल के बताओ 262 का स्क्वायर, एक आप निकाल के बताओ
318 का स्क्वायर, ठीक है। और एक और आप निकाल के बताओ, 726 का स्क्वायर। चलो देखो जरा, 262 का बताओ क्या है आंसर, बोलो। 6844, ये आना चाहिए था। 318 का स्क्वायर 101124, और 726 का स्क्वायर 527076। कितने लोग का तीनों राइट आया, ठीक है। जनसंख्या थोड़ा तो बढ़ा है, वेरी गुड। पहला वाला किसका किसका रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग हुआ कि राइट हुआ है, राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। आओ, जिनका राइट हुआ वो थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में स्प्लिट कर देंगे 26 और 2 को इस तरीके से। 26 का स्क्वायर मुझे शायद याद ही है, कितना होना चाहिए, हाँ 676, करेक्ट। 676, 2 का स्क्वायर 04, 26 इंटू 2 52, 52 इंटू 2 104, और 104 को तोड़ोगे तो 100 इधर और 4 इधर, जोड़ दोगे तो 4 4 6 8 6 6 चलेगा। अच्छा, जिन लोग का हो गया है थोड़ा इसमें भी हेल्प करूं, तो 318 स्प्लिट करेंगे ऐसे, 8 का स्क्वायर 64, 31 का स्क्वायर 961, फिर 31 इंटू 8 तो 248 है, और 248 इंटू 2 कितना हो जाएगा 496। 496 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 9 और 6 यहाँ, फिर यहाँ पे 4 6 6 12 कैरी 1 तो 10 1 11 कैरी 1 10 1 फिर से 11 कैरी 1 तो 101124 चलेगा। फिर नेक्स्ट 726, इसमें भी हेल्प कर दूँ तो 726 स्प्लिट करोगे तो ऐसे, 6 का 36, 72 का स्क्वायर बताओ 5184, बढ़िया। 72 इंटू 6 420 और 12 432, 432 शायद, सही कह रहा हूँ, और इंटू 2 864, वेरी गुड। तो 86 अपन इस तरफ रख लेते हैं, 4 वहाँ ले चलते हैं। अब क्या हो जाएगा बताओ, 6 7 10 17 का 7 1 2 और 5, तो 527076। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, फाइंडिंग। फाइंडिंग, या एक काम करो, आप पहले देखो फाइंडिंग, इसमें कुछ मतलब क्या कि हम नया ट्रिक नहीं सीखेंगे, काम है जो मैं आप लोगों को भी दूंगा वो करना है, ठीक है। फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, 1 से लेके 30। देखो जैसे टेबल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि 2 से लेके मान लो कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम मतलब 11 तक या 12 तक तो आपको याद रहना चाहिए, बाकी सारा अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे या हैंडल कर लेंगे। वैसे स्क्वायर्स में एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि वैसे तो टेक्निक जो सिखाया है, आप बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर जो है वो 10 to 15 सेकेंड्स में आराम से निकाल सकते हैं, गिवन दैट कि सिली मिस्टेक ना करें आप लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप 30 तक का स्क्वायर जो है वो ऑन एनी गिवन डे एट एनी गिवन टाइम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी टेक्निक सिखा दिया, जो स्क्वायर अपन को याद है सीधा लिख देंगे, जो स्क्वायर अपन को याद नहीं है एक बार यही वाला टेक्निक लगा के निकाल के उसका एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो साथ में काम करते हैं, शुरू कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग भी एक टेबल की तरह इसको लिखते जाओ, प्रॉपर्ली लिख लो पूरा। 1 का स्क्वायर बताओ, देखते हैं कि कहाँ तक याद भी आप लोग को। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का थोड़ा जोर से और जल्दी जल्दी, फिर 7 का, फिर 8 का, शानदार, 9 का, 9 का हो गया 81, 10 का 100, फिर 11 का 121, फिर 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का
289, फिर 18 का 324, चेक कर लो वैसे एक बार। 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, ठीक है। अभी 22 से लेके 29 तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पहले खुद से कर लो, कुछ इसका स्क्वायर नहीं याद है, टेक्निक रफ में अप्लाई करो, आंसर निकालो, फिर मैं चार्ट कंप्लीट कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो करो फटाफट। अच्छा चलो एक बार सुन लेते हैं कि क्या क्या आया आप लोग का। 22 का बताओ। 484, फिर 23 का बताओ। 529, 24 का बताओ। 576, फिर 25 का बताओ। 625, 26 का बताओ। 676, 27 का बताओ कितना 29, 28 का 784, 29 का 841 और फिर 30 का 900, ठीक है। एक बार 31 का भी निकाल लो थोड़ा सा, कितना आ रहा है देखो। अच्छा देखो इसमें दो और नंबर ऐड कर रहा हूँ और फिर जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, है ना। 31 का स्क्वायर कितना बताया आपने 961 और 32 का कितना 102, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ये चार्ट हमको बेयर मिनिमम इतना तो क्या है कि एनी टाइम हम लोग को याद रहे, ठीक है ना। याद रहेगा तो फायदा होगा। अब आगे क्या देखना है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखते जाना अच्छे से। मैं अगर सारे के स्क्वायर के आंसर का यूनिट डिजिट नोटिस करूँ ना तो कुछ बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा पैटर्न है, उसको देखते हैं थोड़ा सा। पहले का आंसर का यूनिट डिजिट कितना आया 1, फिर कितना आया, फिर कितना आया, फिर कितना आया, फिर क्या आया 5 के बाद फिर से क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर 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 और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही एक गिना चुना सेट ऑफ नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। कौन है वो गिना चुना सेट ऑफ नंबर्स, उसको अपन इधर मेंशन कर देते हैं। बोलो तुम। मेरे ख्याल में कहीं कहीं पे 0 भी आ रखा है, फिर मेरे ख्याल में 1 आ रखा है, 4 आ रखा है और मतलब ठीक है सीक्वेंस में अगर बोले तो 5 फिर 6 और फिर 9। मतलब स्क्वायर करने के बाद में आंसर जो आपका आएगा उसका यूनिट डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा वो चीज़ भी जानना और याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं होगा बताओ। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी नंबर अगर इन सारे में से किसी डिजिट से एंड कर रहा है ना तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसी टाइप का कुछ होना पड़ेगा सिचुएशन कि इंटीजर इंटू इंटीजर उसका आंसर, और इंटीजर इंटू इंटीजर के आंसर में आई कैन से कि हर बार बाय गॉड्स ग्रेस इन्हीं में से कोई ना कोई आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इनमें से कोई आ रखा है ना तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और इनमें से अगर कोई आया हुआ है तो चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई आया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कि 46 एक नंबर है, वो 6 से एंड कर रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है वो वाला, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनके आने से तो एक बात कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब एक नेक्स्ट चीज़ मेरे को देखना है, वो भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट डिजिट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिट प्लेस ऑफ आंसर। अभी हम ना थोड़ी देर में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा उसमें थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए पहले ये चार्ट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है देखो कि 0 जो है ना, ठीक है, वो कब आया है ये आप चेक करो। तो मेरे ख्याल में 10 के स्क्वायर में 0 आया है, और कब आया बताओ 20 के स्क्वायर में 0 आया, 30 के स्क्वायर में 0 आया। मतलब आंसर में अगर 0 आ रखा है तो उस जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है ना उसका भी यूनिट प्लेस क्या होना पड़ेगा 0। इससे मेरे को ये पता चला
कि लास्ट डिजिट अगर किसी स्क्वायर नंबर का, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर बोल देता हूँ मैं, और ये यूनिट प्लेस ऑफ आंसर है उसका, ये यूनिट प्लेस ऑफ आई विल से कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अगर लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर में 0 दिख रहा है आपको, तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट को क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। है बात समझ? फिर आप देखो कि 1 कब कब आ रखा है, तो 1 के स्क्वायर में 1 आ रखा है, मतलब अगर आंसर में लास्ट डिजिट आपका 1 आया है तो जिसका वो स्क्वायर है उसमें भी क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। और 1 के अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल में 9, मतलब आंसर में अगर 1 आया है लास्ट में, इसका मतलब है कि 9 भी हो सकता है यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर में, और 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर अगर मेरा क्या आया बताऊं? 1, तो आंसर के यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसी तरीके से आई विल प्रिपेयर अ चार्ट। और क्या पॉसिबिलिटी है स्क्वायर के लास्ट में आने की? वहां देखो आप, 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, नेक्स्ट क्या आ सकता था? 4। तो स्क्वायर के लास्ट में अगर 4 आ रखा है तो उसके स्क्वायर रूट के, ठीक है ना, आंसर में क्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और साथ ही साथ मेरे ख्याल में 8 भी हो सकता है। ये क्लियर है? और क्या बताऊं? 4 के बाद में और क्या हो सकता था? 6 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 4 या फिर 6। फिर 6 के बाद क्या हो सकता है वहां पे? 9 लास्ट है अपना। अच्छा 5 तो ठीक है, चलो 5 को भी लिख देते हैं, पहले 5 भी लिख देता हूँ। 5 में वैसे क्या कि 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें 5 भी होना पड़ेगा। 6 में 2 पॉसिबिलिटी और लास्ट क्या बच गया हम लोग का? 9 में भी 2 पॉसिबिलिटी, गेस कर सकते हो? 3 और 7, 3 और 7 चलेगा यहाँ तक। ये एक चार्ट पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और चाहो तो इसको कॉपी में लिख भी लो आप। नेक्स्ट आप एक हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी 4 digit perfect square, any 4 digit perfect square, any 4 digit perfect square। ठीक है, इसके नीचे एक नोट लिखूं। सबसे पहले तो आप एक बात समझ जाओ और उसको याद रखना, ठीक है ना। जैसे ये जो चार्ट अपन ने बनाया था, 32 का स्क्वायर कितना आया था? 1024। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। ठीक है, कितना होता है बताओ? 10,000। 99 का स्क्वायर 10,000 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। मतलब मैं एक फैक्ट मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, उसके पहले एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको कि वैसा क्यों होता है। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि 31 के स्क्वायर तक तो 961 था, यहाँ तक तो मैं बोलूँगा कि आप रट ही लो, आपको याद ही रह जाएगा पूरा का पूरा। 32 पे मैं देख रहा हूँ कि 32 का स्क्वायर का जो आंसर है वो 4 डिजिट का है। 100 का स्क्वायर का आंसर 5 डिजिट का है, ठीक है, 10,000 आ रहा है। 99 का स्क्वायर क्या होगा अभी नहीं पता मेरे को, लेकिन 4 डिजिट का ही कुछ ना कुछ होगा। चलो ठीक है, 9981 मान लेते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि 4 डिजिट का कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होना चाहिए? 2 डिजिट का। 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 1024। और 1024 का स्क्वायर रूट कितना डिजिट का होगा? 2 डिजिट, 32। क्लियर मेरे ख्याल में। और 99 का स्क्वायर 9981 अगर हम मान के चले तो वो भी 4 डिजिट, और 4 डिजिट का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका? 2 डिजिट, ठीक है। बाकी अगर 100 का स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाएगा? 5 डिजिट। तो वहां तक हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को 4 तक में रहना है, ठीक है। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड से। रूट अंडर 1849, एक इसको ट्राई कर लो, और एक आप ट्राई करो रूट अंडर 7396, ठीक है, करो तो। अच्छा देखना, टेक्निक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना होगा, लगाते समय मतलब कुछ गड़बड़ मत कर देना। मैंने अभी भी आपको समझाया कि 4 डिजिट का जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका आंसर कितने डिजिट का होना चाहिए? 2। फिक्स है, पता ही मेरे को कि 2 ही डिजिट का आंसर आएगा। अब वो 2 डिजिट का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि बीच में आप ऐसे एक पार्टीशन लगा दो, ठीक है, ध्यान से एकदम बीचों बीच पार्टीशन लगाना है आपको।
इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 और ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट डिजिट आपका 9 रहेगा तो उसके स्क्वायर रूट में क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? 3 आ सकते हैं या फिर क्या आ सकता है 7 आ सकता है। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि अंत में 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रिक ये है, देखो कि 18 यहाँ दिख रहा है आपको, राइट। 18 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 16, ठीक है ना। 18 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 16। और 16 का रूट कितना होता है? 4। तो एक मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4। यूनिट डिजिट में थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को कि 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, और यहाँ पर मेरे क्या आ गया 4। तो मेरा आंसर या तो 43 होगा और ये फिर क्या होगा 47। इनमें से कोई एक मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब कौन सा मेरा आंसर होगा वो पता करने का तरीका क्या है कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन था 16, उसका स्क्वायर रूट कितना था 4, ठीक है ना। 4 के बाद वाला नंबर क्या है 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 20। ये होता है आपका रेफरेंस नंबर। कौन सा नंबर होता है बताओ? रेफरेंस नंबर। और पार्टीशन करने के लेफ्ट में जो नंबर है ना, वो अगर रेफरेंस नंबर से छोटा है आपका तो आपका आंसर ये छोटा वाला नंबर होगा। और पार्टीशन के इधर वाला नंबर, जैसे आप उस एग्जांपल में देखेंगे, वो रेफरेंस नंबर से बड़ा हो जाता है इस प्रोसेस को फॉलो करने से। तो ऑटोमेटिकली फिर उस केस में जो भी बड़ा ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देखो सेकेंड वाले, और थोड़ा ध्यान से देखना। पार्टीशन कर दिया, यूनिट प्लेस में इसके क्या है 6, तो आंसर के यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 4 हो सकता है। तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है, 4 या फिर 6। क्लियर मेरे ख्याल में। पार्टीशन के इस तरफ क्या नंबर है 73। 73 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है 64। 64 का स्क्वायर रूट 8, तो इधर मैं लिखूंगा 8। अब यहाँ से 2 आंसर हो सकता है, या तो 84 और या फिर 86। इनमें से कोई एक मेरा आंसर बनेगा। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा रेफरेंस नंबर। अभी रेफरेंस नंबर में अगर मैं देखूंगा तो क्या आएगा बताओ? 8 इंटू उसका अगला डिजिट 9 कितना होता है 72। रेफरेंस नंबर कितना है मेरा 72। और यहाँ वाला नंबर रेफरेंस से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है इस बार। 73 बड़ा है 72 से, इसीलिए दोनों ऑप्शन में से जो बड़ा ऑप्शन होगा आपका वो आपका आंसर 86 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। सब लोग एक बार इसको भी ट्राई कर लो। देखो एक बार मैं इसको भी कर रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा आप लोग ट्राई करना मुझे आंसर बताने का। पार्टीशन कर दिया इधर, परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 4। तो आंसर की यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो 2 ऑप्शन आ गया आपके पास में, या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। पार्टीशन के लेफ्ट में क्या है आपके पास में 51। 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो इधर मेरे पास में आ गया 7। अब ऑप्शन बना 2, या तो 72 का और या फिर 78 का। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार 72 और या फिर 78। अब मेरे को देखना है अपना रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर डिजिट क्या है मेरे पास में 7, तो 7 इंटू उसके बाद वाला नंबर कितना हो जाएगा 8। क्या आएगा आंसर बताओ 56। ये है आपका रेफरेंस नंबर। अब आप देखो कि पार्टीशन के लेफ्ट वाला जो नंबर है वो रेफरेंस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? इस बार छोटा है, 51 इज स्मॉलर देन 56। इसीलिए इन दोनों में जो छोटा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, 72 आपका आंसर, ठीक है। एक और देता हूं, सब लोग राइट आंसर करो तो अच्छा फील होगा। सब लोग लिखो रूट अंडर 4489, रूट अंडर 4489 करो फटाफट। चलो देखो यहाँ देखो, और फाइनल आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दें, ठीक है ना। मुझे हेल्प करो थोड़ा सा, पहले पार्टीशन कर लेते हैं। लास्ट में क्या है यहाँ पे 9, तो आंसर में क्या क्या पॉसिबिलिटी यूनिट प्लेस के लिए 3 या फिर 7, ठीक है। फिर इधर वाले नंबर को ऑब्जर्व करो कितना है 44। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है 36, उसका स्क्वायर रूट कितना है? तो यहाँ तो अपन लिख लेंगे 6। तो या तो आंसर आपका क्या होगा 63 और या तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 67। क्लियर। अब आपको ढूंढना है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के लिए 6 पे फोकस करना है। 6 इंटू उसके बाद वाला नंबर कितना 7, कितना आ रहा है 42। ये है आपका रेफरेंस नंबर। अब ये नंबर उससे छोटा है कि बड़ा है? 44 इज ग्रेटर देन 42 और लेसर देन 42? ग्रेटर ना, ये लेसर? ग्रेटर ना, 44 बड़ा है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो?
44 इज मोर देन 42, रेफरेंस नंबर से ये बड़ा हो गया, तो आप बड़ा ऑप्शन चूज करोगे, छोटा ऑप्शन चूज करोगे, बड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 67। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।